को नमस्ते। हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने भाषा की व्युत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं ये देखे थे। स्वरों और व्यंजन का वर्गीकरण भी हमने किया था। आज स्वरों का उच्चारण यानी कि स्वर किन किन आधारों पर विभक्त किए गए हैं उन सबके हम देखते हैं कि किन किन आधारों पर इनको विभक्त किया जा सकता है। अब सबसे पहले स्वर को देखते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। स्वर की परिभाषा वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। लिखते हैं वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है, अर्थात मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वर संख्या में 11 है, हमने देख लिया था, लेकिन फिर एक बार लिखते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये स्वर कितने हैं? 11 है। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है। तो क्योंकि री संस्कृत का स्वर है इसलिए शुद्ध स्वर नहीं माना जाता है, इसका उच्चारण भी रे और ई के हिसाब से होता है। तो हिंदी में अगर लिखें हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी आएगी? 11 होगी। शुद्ध स्वरों की संख्या 10। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 और हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या, ये क्वेश्चन अलग अलग है दोनों तरह से। हिंदी में स्वरों की संख्या तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। अब स्वर का विभाजन किन किन आधार पर हो सकता है? सबसे पहले समय, मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले स्वर, मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वर, मात्रा या कालमान के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। जब इनका वर्गीकरण करते हैं तो पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। पहला लिखते हैं ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, साथ में लिख लें लघु स्वर, और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वर यानी कि लघु स्वर और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी बोलते हैं। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इनका स्वर क्या क्या होते हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है, अर्थात मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं जब स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो ऐसी ध्वनियां क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। एक स्वर हमें पता है कि संख्या में 11 है, लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? तो 10 और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। स्वर, मात्रा और कालमान के आधार पर हमने पहला वर्गीकरण किया। इसके आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहते हैं। अब आगे देखते हैं इनकी ह्रस्व स्वर या लघु स्वर उसे कहेंगे जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं या लघु स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में
जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर, ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 है, जैसे ए, ई, उ और री। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। दूसरा देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या कह सकते हैं कि हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, या हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये हमने वर्गीकरण देखा हस्वर और दीर्घ स्वर, यानी कि उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा और कालमान के आधार पर। हर्स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हर्स्वर कहते हैं। ए, ई, उ और री 4 हर्स्वर आएंगे। फिर दूसरा दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या कह दे कि हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आगे देखते हैं। आगे है रचना, संरचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, कुछ भी कह ले जाइए, के आधार पर स्वरों के भेद। दूसरा है दूसरे आधार पर भेद करते हैं रचना, संरचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, स्वरों के भेद। रचना, संरचना, व्युत्पत्ति या बनावट, कुछ भी कह ले, इनके आधार पर भी स्वरों के 2 ही भेद होते हैं। इसके आधार मूल स्वर और संधि स्वर। रचना, संरचना, व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। पहले लिखते हैं मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर की परिभाषा देखते हैं। वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं और जो किसी अन्य स्वर के योग से नहीं बने, उन्हें क्या कहेंगे? मूल स्वर कहेंगे। वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र है तथा अन्य स्वरों के योग से, अन्य स्वरों के योग से नहीं बने हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं तथा अन्य स्वरों के योग से नहीं बने हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, उ और री, ये भी संख्या में 4 है।
दूसरा देखते हैं संधि स्वर कौन से होते हैं। संधि स्वर, वे स्वर जो अन्य स्वरों के योग से बने हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र थे और ये किसी दूसरे स्वरों के योग से नहीं बने थे, लेकिन संधि स्वर जैसे कि नाम में परिभाषा है, संधि का अर्थ मेल होता है, अर्थात किसी अन्य स्वर के मेल से बने हैं, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। लिखते हैं परिभाषा, वे स्वर जो अन्य स्वरों के मेल से बने हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या भी 7 है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये संधि स्वर है। वे स्वर जो अन्य स्वरों के मेल से बने उन्हें संधि स्वर कहेंगे और इनकी संख्या 7 है। अब आगे देखते हैं कि संधि स्वर के भी फिर भेद होते हैं, सजातीय संधि स्वर और विजातीय संधि स्वर। अभी देखते हैं इसमें, अब देखते हैं कि ये जो संधि स्वर है उनके 2 भेद है। सजातीय संधि स्वर, पहला है सजातीय, चलो लिखते हैं आगे, संधि स्वरों के 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला है सजातीय संधि स्वर, और दूसरा विजातीय संधि स्वर। अब सजातीय संधि स्वर के लिए कहते हैं वे स्वर जो अपनी ही समान जाति के स्वरों के योग से बने हैं उन्हें सजातीय संधि स्वर कहेंगे। इसके नीचे ही परिभाषा लिख देते हैं इसकी, वे स्वर जो अपनी समान जाति के स्वरों के योग से बने हैं, उन्हें सजातीय संधि स्वर कहते हैं। सजातीय संधि स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ये संधि स्वर है। विजातीय संधि स्वर जो अपनी जाति के स्वरों के योग से नहीं बने अपितु किसी दूसरे स्वरों के योग से बने हैं उन्हें विजातीय संधि स्वर कहेंगे। यही लिख देती हूं मैं, वे स्वर जो अन्य जाति के स्वरों के योग से बने हैं, उन्हें विजातीय संधि स्वर कहते हैं। जैसे ए, आई, ओ, औ। देखते हैं इनका योग कैसे बनता है। जैसे ए और ई के योग से ए बना है, उसी प्रकार से ए और ए के योग से आई बना है, ए और उ के योग से ओ बना है, और ए और ओ के योग से औ बना है। और ये हम जानते हैं कि ये समान स्वर है। इसमें ए और ए के योग से या फिर ए और आ के योग से आ बना है। तो समान स्वरों का जब योग होता है तो हर बार स्वर दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ तो समान स्वरों के योग से लिए असमान स्वरों के योग से बने हैं। अब संधि स्वर में भी विजातीय संधि स्वर के भी 2 भेद हम कर सकते हैं, गुण विजातीय संधि स्वर और वृद्धि संधि स्वर। इसका नीचे यही लिख देते हैं। गुण स्वर पहला है गुण संधि स्वर
गुण स्वर लिख देते हैं सीधा, गुण स्वर, और दूसरा वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे गुण स्वर में? ए और ओ, ए और ओ गुण स्वर है, और वृद्धि स्वर में आई और औ, आई और औ, ये वृद्धि स्वर है। तो विजातीय संधि स्वर के भी हमने दो भेद किए, गुण स्वर और वृद्धि स्वर। गुण स्वर के अंतर्गत ए और ओ, और वृद्धि स्वर में आई और औ आ गया। इस तरह ये स्वरों का विभाजन हमने देखा। संधि स्वरों के दो भेद होते हैं, सजातीय संधि स्वर और विजातीय संधि स्वर। सजातीय संधि स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो अपनी ही समान जाति के स्वरों से योग से बने हैं, उन्हें सजातीय संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 है, आ, ई और उ। फिर विजातीय संधि स्वर, वे स्वर जो अन्य जाति के स्वरों के योग से बने हैं, उन्हें विजातीय संधि स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या 4 है। इसका भी विभाजन हम कर सकते हैं विजातीय संधि स्वरों का, गुण संधि स्वर और वृद्धि संधि स्वर के अंतर्गत। तो गुण स्वर संधि में ए और ओ आएंगे, वृद्धि स्वर संधि में आई और औ। इस तरह से हमने आज का ये विभाजन देखा। आगे स्वरों का विभाजन किन किन आधार पर है, उसको कल वाली क्लास में देखेंगे आगे। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।